हा 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 ए खुदा पाकड़ू आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। खुदा पाकड़ू आज जुम्मश तू कर, छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। दिल भी जला तू खुदा बादशाह, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं समय परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूं। और पवित्र आत्मा इस समय जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे प्रभु जो चर्च में खड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर, मैं हर एक स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और इसी समय उत्तराखंड, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं झारखंड के लिए। और इसी समय परमेश्वर कोलकाता, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते, पंजाब के लिए, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार के लिए। पवित्र आत्मा जी जो इस समय नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। जो सच में पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु विश्वास करते हैं, मेरे प्रभु तो ने कहा कि एक भी विश्वास करने वाले का मुंह काला नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर, तेरा प्रेम यहाँ पर है परमेश्वर, और तू अपने लोगों के साथ है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी समय हम सब हाथ उठाकर आपको दंडवत करते हैं और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सच में तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा 12:22 में, भजन संहिता नीति वचन, इंग्लिश में प्रॉब्स, उसमें लिखा 22 में कि 22 में, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो खुश रहता है। तो मैं खुश हुआ कि मैं आज चर्च में लोग ज्यादा आए हैं पहले से। Glory to Jesus. आप सबने बता दिया कि आप उन बातों पर विश्वास नहीं करते। बाइबल कहती है परमेश्वर को झूठों से घृणा है, और लोगों को नहीं मालूम कि प्रकाशित वाक्य में लिखा कि झूठ का बोलने वाला, चाहने वाला, वो स्वर्ग की नगरी से बाहर होगा। आप समझ रहे हैं सोशल मीडिया पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो सिर्फ इसीलिए, हर साल इसीलिए रचा जाता है। बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, नाम होता है, अरे भाई जिसको खुदा उठाना चाहे जिसको परमेश्वर बढ़ाना चाहे वो बढ़ाए, जिसको घटाना चाहे घटाए। वो पर बढ़ती और घटती यहोवा की ओर से होती है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है ये, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पवित्र आत्मा ने कहा धर्मी पेट भर खाएगा, और लिखा परंतु दुष्ट भूखे ही रह जाएंगे। इसके नीति वचन के 13:25 में लिखा धर्मी पेट भर खाएगा। धर्मी वो है जो नाटक नहीं करता, धर्मी वो है
जो झूठ नहीं बोलता। धर्मी वो है कह रहा है कि सब बातें सह लेता है। मैंने कहा ना मेरी जगह कोई और होता क्या करता बेचारा, लेकिन सब बातें सह लेता है। कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, करी जाओ जो करना है करी जाओ। लेकिन मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे गंदे इल्जाम जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं यीशु मसीह का काम रुक जाए। वो इसलिए लगा रहे हैं, उसको पता नहीं है वो प्रॉफिट बजिंदर का काम नहीं रोक रहे, वो यीशु मसीह का काम रोकना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इस चीजों का पलटा उससे जरूर लेगा, जरूर लेगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में दम है। वो करता है, आज नहीं करेगा कल करेगा, कभी तो करेगा। हमें तो उस पर भरोसा है। जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। बाइबल बोलती है इस बात को। परमेश्वर महान है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर सुनता है। लेकिन इस समय जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा कह रहा कि चिंता ना करो, धर्मी पेट भर खाएगा, तुम भूखे नहीं मरोगे। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी, कह रहा जिसने भी तेरी आत्मा को दुखाया, परमेश्वर ने कहा पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा, परिस्थितियां पलट जाएंगी और परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। पवित्र आत्मा महान है। और मैं देख रहा था कि अभी ऐसे तंगी के दिन आ रहे हैं, आर्थिक तंगी, खाना नहीं मिल रहा। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। लोगों के फौरन में, जगह जगह पर, गांव गांव में, शहर शहर में फूड खत्म होंगे, फिर एक कोरोना आएगा, लोग परेशान रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि धर्मी जन फिर भी पेट भर के खाएगा यीशु मसीह के नाम। आपको विश्वास करना है। अगर आपकी जेब से अगर सैलरी ना मिले, आपको पता है पूरा महीना कैसे निकलता है, 5 रुपये नहीं होते, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अभी परमेश्वर कहता हूं उन लोगों से पलटा जरूर लेगा जो प्रभु को तुच्छ जानते हैं। दिखाएगा उन्हें कि परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। परमेश्वर एक बड़ी बढ़ोतरी जब तक नहीं करता जब तक एक व्यक्ति को वो उसको कुछ करने की ताकत दे रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है, बुराई करना अगले दिन छोड़ दे अगर परमेश्वर काम करने लगे तो, पाप करना अगले दिन छोड़ दे अगर परमेश्वर काम करने लगे तो, परमेश्वर इंतजार करता है कि तू देख ले कितना दौड़ सकता है पाप में, कितना बुराई में दौड़ सकता है। दौड़ दौड़, आप कितना दौड़ सकते हो बाहर तक? अगर कोई आपके पीछे लग जाए कितना दौड़ोगे? थोड़ी दूर दौड़ोगे और गिर जाओगे, थोड़ी दूर दौड़ोगे फिर गिर जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कहोगे ऊपर वाले दया कर, अब बहुत हो गया दौड़ना। हालेलुया। तो परमेश्वर वो दौड़ आपकी खत्म कर रहा है, आपके रिश्तेदारों परिवारों की दौड़ खत्म कर रहा है। जो मंजिल आप चाहते हैं वो मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तो हमारे बीच में प्रोफेट एकता है, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, ताड़ी बजाएंगे जोर से। सबको जय मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेंगे? जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर रहे हैं। जो लोग विश्वास रख रहे हैं, बाइबल उनके मुंह काला नहीं होने देती। वचन में लिखा, भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। बाइबल कहती है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला। जब दाऊद ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, जब इजराइलियों के सामने गोलियत आया तो सब इजराइली भाग गए डर के गोलियत से, क्योंकि वो बहुत लंबा था, चौड़ा था, बड़ा था और उसके पास भाला और तलवार भी थी। तो दाऊद था एक जो नहीं भागा, बाकी उसके भाई भी, उसके दोनों भाई भी भाग गए थे और उसके पास वो
परमेश्वर से दुआ करके गया था, उसके पास भरोसा था, परमेश्वर पे भरोसा रख के गया था वो। हालेलुया। उसके पास वो अपने साथ पत्थर और गुलेल लेके गया था, और जब वो प्रार्थना करके गया घर से, तब उसने जब निशाना मारा, उसका निशाना बिल्कुल सही लगा, उसके माथे पे जाके बजा और वो मर गया वहीं का वहीं। जैसे गोलियत ने तलवार उठाई, साथ के साथ दाऊद ने वो मारा पत्थर, और उसका निशाना बिल्कुल सही लगा। उसका निशाना सही क्यों लगा? क्योंकि वो वचन को जानता था। हो सकता है कि आप भी कई सालों साल से अपना निशाना गवर्नमेंट जॉब पे, फॉरेन जाने के लिए, घर पे, गाड़ी पे, वीज़ा पे लगा रहे हो, लेकिन आपका निशाना सही ना लग रहा हो, तो आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत है। आपको वचन पढ़ना है, डेली वचन पढ़ना है, फिर आप अपना निशाना लगाएं तो बिल्कुल सही लगेगा। आमीन। हालेलुया। तो एक बार शेर था, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, तो उसके सामने शेर आ गया। तो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा चालाक था, तो उसने बोला कि नहीं नहीं शेर, मेरा तो खून। शेर ने कहा मैं तुझे खाऊंगा। तो बूढ़े ने बोला कि मेरा तो खून बहुत गर्म है, मेरा तो खून बहुत ठंडा है। तो शेर ने बोला हाँ आज बहुत गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तेरा ही खून पीऊँगा आज तो। तो उसने बोला प्रभु ये देख ये आ गया। तो उसने बोला तो शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा, ये तू विश्वासी है, तू विश्वास कर। तो उसने बोला परमेश्वर देख इसके हाथ कितने लंबे हैं, इसके पंजे देख कितने बड़े हैं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा। तो फिर वो परमेश्वर को ही बता रहा है, देख परमेश्वर इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं, देख परमेश्वर ये कितना बड़ा है, देख परमेश्वर इसकी दहाड़ कितनी बड़ी है, देख परमेश्वर। तो परमेश्वर ने बोला उठा के पत्थर मार दे। तो उसने जब पत्थर मारा तो उसकी आंख पे लगा, उसकी आंख फट गई। तो उसने बोला प्रभु अब क्या करूं? तो उसने बोला, परमेश्वर ने बोला भाग अब तो ज़रूर मारेगा वो तुझे, अब तो ज़रूर तेरा ठंडा खून पिएगा। तो जैसा आपका विश्वास, बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कहता है विश्वास रखो, आपके लिए सब सारे स्वर्ग से झरोखे खुल जाएंगे आशीष के। आमीन। सब अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के अच्छे दिन के लिए। प्रभु जी ये जितने लोग यहाँ पर आए सबको आप आशीष देना परमेश्वर ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। प्रभु जितने लोग आप पर विश्वास रखते परमेश्वर, आपके भवन में आए परमेश्वर, ये खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। आमीन। 80 नहीं 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए परमेश्वर। इनके लिए स्वर्ग से आशीष के झरोके खोल दो परमेश्वर, ये आशीष को देखने पाए परमेश्वर, इनका निशाना परमेश्वर ठीक लगे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आमीन। तो हम तो चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बोली जाओ जिसको पापा के बारे में जो बोलना है। हम तो सही हैं, हमें तो क्या करना है, हमें तो प्रार्थना करनी है और विश्वास रखना है परमेश्वर पर। उस पर विश्वास रखे बिना कुछ होना नहीं है। तो आपको भी परमेश्वर पे भरोसा रखना है, बूढ़े की तरह नहीं बनना। हालेलुया। हाँ वो बूढ़े की तरह नहीं करना कि मारेगा। आपको विश्वास रखना है परमेश्वर पे। परमेश्वर आपकी जीवनों में काम करेंगे, वो आपके लिए आशीष के झरोके खोलेंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। एकता ने यही बताया कि शेर जो है वो कई बार जो बूढ़ा व्यक्ति था वो विश्वास करता था, और जब शेर खाने के लिए आ गया, उसका खून पीने के लिए आ गया, तो अपना दिमाग यूज़ कर रहा है। लेकिन उस समय कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे बचा, तो परमेश्वर कह रहा है कि जा तुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन विश्वास नहीं कर रहा है। कह रहा है कि इसको तो दांत बहुत बड़े हैं, इसको तो हाथ बहुत बड़ा है, इसकी तो पूंछ बहुत बड़ी है, ये तो मुंह फाड़ रहा है। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा चल अच्छा से कर, पत्थर उठा के मार दे। और उसे जब पत्थर मारा तो उसे कह रहा है तो अब खाएगा, अब तो मारेगा। परमेश्वर कह रहा है पहले क्या कह रहा था मैं तुझे, पहले भी तो ये कह रहा था कि विश्वास कर बचाएगा। आज विश्वासी क्या है? विश्वासी को परमेश्वर पास्टर प्रॉफिट बोलते रहते हैं,
प्रार्थना किया मैंने, बेटे तेरा काम हो जाएगा, नहीं तो वो बच जाएगा, नहीं तो पापा होएगा, पापा नहीं होएगा। कहता है उस बूढ़े व्यक्ति की तरह हम चिल्लाते रहते हैं परमेश्वर के सामने, शक करते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है शक नहीं करना, आज से भरोसा रखना है, एक का भी मुंह काला नहीं होने पाएगा यीशु मसीह का। तो इसी समय हमारे बीच में प्रॉफिट अलीशा, ताड़ी बजाएं जोर से अलीशा के लिए। कुछ हमारे बीच में दो शब्द कहेगी। मैंने पूछा से आज आप क्या कहें, कहती है पापा मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो हाँ बताएंगे। सब कुछ एमसी की जो मेरे पापा के बारे में कहते हैं, जो मेरे पापा के बारे में विरोध करते हैं, बुराई करते हैं, वो सब कुछ झूठ है। और मेरे पापा यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हैं। हालेलुया। और उनको वो प्रभु ही देखेंगे जो बुराई। मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू, चल मेरे भैया रुकता क्यों। ये रात एकता को कह रही थी कि कहने तो जो कह रहा करे, मुर्गा करे कुकड़ू को, पापा को बोलो रुकता क्यों, चलता रहे।